यहाँ का विकास मतलब हुआ है। गोरखपुर की बात कर रहे हो? जी हाँ, नहीं गोरखपुर की मैं बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ, लाठी भी खाए। लाठी भी इलाहाबाद में हम लोग लाठी खाए थे जब एग्जाम देने के गए थे रेलवे स्टेशन पर। जवान ही नाराज लोगों को खड़ा करेंगे तो एक भाजपा ही मिलेगा और नई सपाई मिलेंगे। हम मुद्दे की बात करते हैं तो बोलते हैं जय श्री राम। हमारी आवाज़ को दबाई जा रही है। लोग के सामने तो लोग को तो कुछ भी कहना है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। दोस्तों, हम संत कबीर नगर से अब गोरखपुर पहुंच चुके हैं और आगे का सफ़र भी हम तय करेंगे। जिस तरह से देखा जाए, छठे चरण का मतदान में गोरखपुर भी आता है और 3 तारीख को यहां पर गोरखपुर में मतदान होगा। अगर मैं बात करूं गोरखपुर विधानसभाओं की, तो गोरखपुर में जो है कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 विधानसभा सीटों के बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा। ख़ास तौर से जो है मैं बताना चाहूँगा कि ये नगरी जो है वो ख़ास तौर से बाबा के का यहाँ पर वर्चस्व है। जो मुख्यमंत्री हैं खुद यहीं से जो है गोरखपुर सदर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मैं गोरखपुर विधानसभा की बात करूं तो यहाँ पर 9 विधानसभा सीटों में पिपराइच एक विधानसभा है, यानी 321 है। 322 गोरखपुर नगरीय है, यानी गोरखपुर सदर। यहीं से ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा है, 323 ग्रामीण विधानसभा कहलाती है। 324 सहज नवा विधानसभा है और 325 खजनी, 326 चौरी चौरा और 327 बांसगांव और 328 चिल्लूपार विधानसभा है। बात अगर की जाए गोरखपुर सदर विधानसभा की, तो इस सीट पर 33 सालों से बीजेपी का कब्जा है और इसी सीट से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खुद साल 1998 से लेकर 2017 तक गोरखपुर संसदीय सीट से लगातार जीतते रहे हैं। गोरखपुर क्षेत्र की एक विधानसभा सीट पर सीएम योगी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में उनके लिए यहां से जीतना बेहद आसान माना जा रहा है। अगर मैं 2017 की बात करूं तो 2017 में 9 में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और एक बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी। अब यहाँ का क्या समीकरण होगा, ये देखने वाली बात होगी। लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से बतौर बीजेपी उम्मीदवार हैं। गोरखपुर बस्ती मंडल की अगर 41 सीटों पर सीधी नज़र है उनकी, वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में 41 सीटों में से ज़्यादातर पर बीजेपी का ही कब्जा रहा। लखनऊ की गद्दी पर योगी आदित्यनाथ को बैठाने में इन सीटों का बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में बीजेपी और योगी आदित्यनाथ आगामी चुनाव में ये भी सारी सीटें अपने कब्जे में रखने की पुरजोर कोशिश करेंगे। किस तरह का माहौल होगा? बहरहाल 3 तारीख को यहाँ चुनाव होने जा रहा है। क्या नज़रिया है लोगों का, किस तरह की तैयारी है लोगों की, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो ध्यान में रखते हुए लोग वोट करने जा रहे हैं? क्या करते हैं आप? जी मैं तो यहाँ जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? किसमें जॉब करते हैं? शाहजहानवा में करता हूँ मैं जॉब। अच्छा, ये बताइए कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें सोचकर वोट डालेंगे आप? अभी यहाँ पे ज़्यादा करके तो बीजेपी का ही चल रहा है मुद्दे जी। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि मतलब क्या चल कुछ रहा है। विकास है, कौन सी चीज़ें हैं जो सरकार ने बहुत अच्छी की हैं, या कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, ज़्यादा करके तो विकास पे ही डिपेंड करता है। हुआ है विकास? विकास तो ऐसा लग रहा है कि हुआ है जी। और लोगों के भी मानना है कि यहाँ का विकास मतलब हुआ है। गोरखपुर की बात कर रहे हैं? जी हाँ, नहीं गोरखपुर की मैं बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ मैं जी। तो यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट चेंज हुआ है ऐसा। आगे अब आने वाले पीढ़ी में क्या है बदलाव आएगा, अब ये इलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा। 3 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, किस तरह का माहौल है, क्या कहेंगे, क्या सोच करके वोट डालने जाएंगे लोग? हम लोग विकास पे वोट करेंगे। विकास पर वोट करेंगे। विकास हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ, लाठी भी खाए। लाठी भी खाए? क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते? कहाँ पर, कौन से वाले उसमें लाठी खाई? इलाहाबाद में हम लोग लाठी खाए थे जब एग्जाम देने के गए थे रेलवे स्टेशन पर। वहाँ पर क्या हुआ था? बस ऐसे बात कर रहे थे, लाठियाँ शुरू हो गई। तो क्या कहेंगे कि सरकार ने अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो जिम्मेदार हम लोग का माँ बाप सरकार हुआ। सरकारी से तो हम लोग मांगेंगे जी, किसी के घर में मांगेंगे नहीं। सरकार से हम लोग मांगने गए तो सरकार को बुला के हम लोग से बात करनी चाहिए कि तुम लोग को क्या चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को एक चीज़ दीजिए। हम लोग मांगने गए तो उल्टा हम लोग लाठी खा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग नाराज़ हैं। हम लोग इनको नहीं देंगे। वो पूरी हमारी नौजवान लाभी इनसे नाराज़ है। अच्छा। और इनसे हम लोग इनको वोट नहीं करेंगे। चलिए, आप यहीं गोरखपुर से हैं? गोरखपुर से हैं। चलिए, यहाँ पर अगर पिछली बारी की बात करें कि
9 में से 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा हम रहा लोग था। वोट दिए थे, पिछली बार वोट दिए थे, वोट दिए थे। अब क्या माहौल है? चलिए अब गोरखपुर उल्टा हो गया है। उल्टा हो गया तो कितनी बीजेपी जीतेगी? अच्छा, बीजेपी वहाँ से 2 सीट जीतेगी किस किस गोरखपुर में। कौन कौन सी? एक बाबा जी के जीतेगी, अच्छा। और एक कोई और हेराइल उराइल के वो जीत जाएगी, नहीं बाकी सब सपा ले जा सपा ले जा रही है। सब ले जा इतनी नाराजगी है लोगों में? लोगों अच्छा, में ये तो बताइए, आप नाराजगी है। नौजवान ही नाराज लोगों को खड़ा करेंगे तो एक है भाजपाई मिलेगा और नई सपाई मिलेंगे। अच्छा, कहीं पूरे जा घूम लीजिए। ये बताइए, नौजवान ही नाराज है या और लोग भी नाराज हैं? नौजवान से लेके बूढ़ा तक, एक लेडीज लोग जाके लखनऊ धरना देने गई, उनको ऊपर लाठी चलवा दिए। ये किसका हुए? किसी का तो नहीं हुए। तो इससे लेडीज भी नाराज हैं। जो महतारी 100 रुपये का तेल खरीदती थी वो आज 220 रुपये का तेल खरीद रही है। तो कहाँ से लाएगी वो तेल भरने घर में चलाने के लिए? तो महंगाई है, बेरोजगारी है, ऊपर से नौकरी मांगने पे लाठी है, तो वोट कौन देगा भाई? मतलब घर की औरतें भी नाराज हैं, बेरोजगारी है, हाँ, महंगाई से महंगाई आदमी भी परेशान है, तो आप कह रहे हैं सब कि दुनिया इस बार परेशान। बदलाव होने वाला है। बदलाव होने जा रहा है, हो चुका है। भगवान है, बस 10 तारीख का इंतजार है। 10 को बाजा बजेगा। 10 को बाजा बजेगा। 3 तारीख को चुनाव तो मैदान वो में। 3 को पड़ रहा है, लेकिन 10 को बाजा बजेगा। बदलाव का बाजा बजेगा। बदलाव का बाजा बजेगा। क्या कहेंगे, क्या महंगाई का असर पड़ा है? कहते हैं कि बदलाव होगा। बिल्कुल बदलाव होगा। जी, इसलिए आइए थोड़ा इधर आ जाइए। हमको चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। जो हमारे नौजवान साथी पढ़ करके डिग्री लेकर जेब में घूम रहे हैं, आज उनको नौकरी के नाम पर उनको लाठी दी जा रही है। अच्छा, ठीक है। अपने हक हिस्से की बात कर रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है। हम किसानों की जो फसलों को जो नुकसान किया जा रहा है, उस पर कोई बात नहीं है। हम मुद्दे की बात करते हैं तो बोलते हैं जय श्री राम। हमारी आवाज़ को दबाई जा रही है। SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों के लिए ये बीजेपी सरकार पूरी तरह से नाकाम है और इस सरकार को हमको भगाना है। आप यहीं से गोरखपुर से? मैं गोरखपुर से। गोरखपुर में तो खुद ही अगर देखा जाए योगी आदित्यनाथ का एक वर्चस्व रहा है, खुद ही उनका रहा है। अब ये बताइए, हम जो उम्मीद करके उनको लाए थे, हमारे उम्मीद को खरा नहीं उतरे, इसलिए हम इस सरकार से नाराज हैं। नाराज है। तो क्या विकास कार्य भी नहीं किया क्या गोरखपुर नहीं, में? क्या विकास हुआ? यही विकास है। विकास है। बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को, दोनों जिले को ये रास्ता जोड़ता है। और हम लोग आज 2 साल से इस रास्ते पे हिचकोले खा रहे हैं, जगह जगह गिर के गोड़ हाथ तोड़ के घूम रहे हैं। जगह आज इस रास्ते की हालत लीजिए, मुख्यमंत्री का जिला है। 5 साल से 6 साल से ऊपर हो गया। यहाँ से लेकर 210 किलोमीटर की दूरी है बनारस की, लेकिन आज तक रास्ता क्लियर नहीं हो पाया। आज 5 साल हो गया। डबल इंजन की सरकार है ना, डबल इंजन की सरकार में ये रास्ता नहीं बन पाया। जो प्रधानमंत्री के जिले से होकर विधान आता है गोरखपुर जिले मुख्यमंत्री को, ये रास्ता नहीं बन पाया। खाली एक हवाई छोड़ देंगे कि हमने ये कर दिया, वो उससे होने वाला कुछ नहीं है। चलिए, ये हम लोग सब जाग चुका है, जनता जाग- नाराजगी है। नौजवान है, कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। वैसे कहते हैं बहुत विकास हुआ है, ये लोग कहते हैं विकास ही नहीं हुआ है, रोजगार नहीं मिला। इस रोड की भी बात करते हैं, क्या कहेंगे? सर, ये विकास गोरखपुर में वासियों से पूछिए क्या विकास हुआ है। हमें एम्स दिया गया, फर्टिलाइज़र दिया गया, और कई सौ लोगों जो नौका विहार पर आज रोजगार पाके नौका विहार पर जाकर देखिए, ऑटो वालों से लेकर जो भी गुमती दुकान वाले हैं, क्या रोजगार उनको नहीं मिला है। और रही बात 5 सालों में, तो 5 साल में आप लोग देखे होंगे पूरा विश्व परेशान था। पूरा विश्व जो है किस बात से परेशान? कोरोना 5 साल थोड़ी हो गए भाई, 2 साल हो गए। मैंने 5 साल मतलब मुख्यमंत्री का जो जिला था, जो मुख्यमंत्री अपने जिले में लोग कहते हैं कि विकास ये रोड ही सही नहीं करा पाए, इतनी नाराजगी है। रोड पास कब हुआ था? नहीं, पास तो कब हुआ? तो काम तो चल ही रहा है। आप काम कब नहीं चल रहा है? लोग कह रहे हैं आपके सामने ही है। नहीं, लोग के सामने, तो लोग को तो कुछ भी कहना है। तो क्या रोड देखिए आप। क्या कहे, माहौल कैसा है यहाँ पर? माहौल देखिए, केवल जो है चिल्लू पार को छोड़ दिया जाए। चिल्लू पार में जो फाइट है बस वहाँ कंफर्म नहीं है कि कौन सी पार्टी ले जाएगी। बाकी 8 विधानसभा में भाजपा दमदारी से ले आ रही है अपनी सरकार। चलिए, लोगों का अपना अपना रुझान है, अपनी अपनी बात है। बहरहाल यहाँ पर हम नौसर चौराहे पर हैं, खुद यहाँ पर लोगों का अपना अपना कहना है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है, लोग नाराज़ इस बात से हैं कि विकास कार्य नहीं हुआ। कुछ ऐसे लोग भी मिल गए जिन्हें अपनी नौकरी पाने के लिए लाठी और डंडे खाने पड़े, कहते हैं विकास कार्य नहीं हुआ है। नाराज़ लोग भी थे तो सरकार के फेवर के लोग भी थे। बहरहाल यहाँ पर किस तरह का माहौल होगा, 3 तारीख को चुनाव होगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा और कौन कहा जाए लखनऊ की सीट पर बैठेगा, उसका फैसला भी बहुत कुछ यहाँ से भी होता है। अगर
बीजेपी की सरकार बनेगी, योगी आदित्यनाथ जीतेंगे तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री वहीं बैठेंगे, या अखिलेश बनेंगे या कोई और पार्टी का जो है मुख्यमंत्री बनेगा। देखने की बात होगी। बहरहाल यहाँ की 9 सीटें बहुत अहमियत रखती हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गोरखपुर और बस्ती की 41 सीटों पर ख़ास तौर से बहुत अहमियत रखी जाती है। 2017 में भी योगी आदित्यनाथ को अगर मुख्यमंत्री की सीट पर बैठाया था तो इन्हीं सीटों ने बैठाया था। अब यहाँ पर किस तरह का रुझान है, क्या माहौल होगा, 3 तारीख को वोट पड़ेंगे, 10 तारीख को वोट खुलेंगे तो असलियत सामने आ जाएगी कि वाकई जनता नाराज़ है या फिर जनता सरकार से खुश है। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोरखपुर से हम आगे की तरफ कहीं चलते हैं, कुशीनगर और किसी और शहर में चलेंगे और वहाँ के लोगों से भी जानेंगे वहाँ विकास हुआ है या नहीं हुआ। 7वें चरण में जो शहर हैं उनमें से भी कुछ शहरों में चलेंगे और जानेंगे, गाँव में चलेंगे, जानेंगे वहाँ पर किस तरह का माहौल है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है।